अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर और आफियत हो गए। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो लेक्चर बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल से आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। मतलब जिन 3 दिनों आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं भेजा करते थे हम, उन दिनों में भी अब आपको हम वीडियो लेक्चर्स भेजेंगे। और उनमें बेटा जो चैप्टर्स हम कंसिडर करने वाले होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक तो हम वहां पे कंसिडर करेंगे बेटा 3 डायमेंशनल शेप्स, दूसरा होगा बेटा डाटा हैंडलिंग और तीसरा होगा पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स या तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर उतारोगे, यानी कि जिसके आप फ्रैक्शंस का चैप्टर उतार रहे हो, या तो बेटा अगर वो छोटी है उसके लिए आप क्या करोगे, सेपरेट नोटबुक छोटी सी आप मार्केट से लेना और उसी के ऊपर आप वो सभी वीडियो लेक्चर्स को पेन डाउन करोगे। मतलब जितना भी कंसेप्ट उसका होगा तो वहां पे उसके ऊपर उसको पेन डाउन करना है। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में। बेटा आज हम इस वीडियो लेक्चर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कैसे मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज भी की थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वो सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं बेटा कुछ ही दिनों में आपको असेसमेंट लेने वाला हूं वाया जूम ऐप। जूम मीटिंग के थ्रू हम असेस आपको करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे आपने नोटबुक अच्छे से उतारी है कि नहीं, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन देखेंगे, एक्सरसाइज की क्लैरिफिकेशन देखेंगे। तो इसलिए आपको बेटा इन वीडियो लेक्चर्स को बड़ी ही कीनली देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ये क्या होते हैं। ठीक है बेटा जी, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने 3 रेक्टेंगल्स लिए हैं इक्वल साइज के। ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा रेक्टेंगल। मतलब ये सभी रेक्टेंगल्स बेटा होल से, अगर मैं आपको बताऊंगा ये मेरे पास में रेक्टेंगल है तो मैथमेटिकली इसको होल से रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय मीन्स ऑफ होल नंबर 1। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में रेक्टेंगल है, ये होल है, तो होल हमेशा मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट होता है होल नंबर 1 से, और ये भी बेटा होल नंबर 1 से ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे बेटा सभी ये रेक्टेंगल्स इक्वल साइज के हैं। पहले वाले रेक्टेंगल में मैंने क्या किया है, इस पूरे रेक्टेंगल को डिवाइड किया है मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में। दूसरे वाले रेक्टेंगल में मैंने पूरे रेक्टेंगल को डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट्स में। तीसरे वाले रेक्टेंगल को मैंने बेटा डिवाइड किया है इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 और 6। ये समझ में आया। पहले रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, दूसरे रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में, तीसरे रेक्टेंगल को बेटा 6 इक्वल पार्ट्स में। और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पहले रेक्टेंगल में मैंने एक पार्ट को 2 पार्ट्स में पूरे रेक्टेंगल को डिवाइड किया, लेकिन एक पार्ट को कंसिडर किया। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ऑफ होल रेक्टेंगल है। पार्ट ऑफ होल मतलब बेटा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को डिनोट करने के लिए हमारे पास में फ्रैक्शनल नंबर्स अवेलेबल है। मतलब बेटा ये जो पार्ट ऑफ होल होगा ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर दैट इज 1/2, और ये कितना होगा, दैट इज 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा जी हमने इस रेक्टेंगल के बराबर 4 इक्वल पार्ट्स किए। 4 इक्वल पार्ट्स में से बेटा हमने कितने पार्ट्स को कंसिडर किया, 2 पार्ट्स में। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इस पूरे रेक्टेंगल को। इनमें से हमने 2 इक्वल पार्ट्स को कंसिडर किया। मतलब ये क्या आएगा, ये होगा बेटा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 2/4। 4 हमें बताएगा कि पूरे रेक्टेंगल के बराबर 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, और 2 हमें बताएगा कि उन 4 पार्ट्स में से बेटा जी हमने लिए हैं 2 इक्वल पार्ट्स। और ये कितना होगा, ये तो 2 रिमेनिंग इक्वल पार्ट्स है, तो ये रिप्रेजेंट होगा 2/4। अगर मैं बेटा यहां पे इसको रिड्यूस करूंगा, ये कितना आएगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। मतलब ये होगा बेटा 1/2, और ये कितना होगा 1/2। मतलब यहां पे अगर मैंने किया था कंसिडर हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहां पे भी मैं असल में कर रहा हूं कंसिडर इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ 1/2। और यहां पे अगर आप देखोगे बेटा मैंने पूरे रेक्टेंगल को डिवाइड किया इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। मतलब जो फ्रैक्शन इसको रिप्रेजेंट करेगा उसका डिनोमिनेटर डेफिनेट है कि 6 होगा। अब जरा बताइए उन 6 इक्वल पार्ट्स में से मैंने कितने पार्ट्स को कंसिडर किया है, यानी कि शेड किए 3 इक्वल पार्ट्स को। इसका मतलब बेटा ये जो शेडेड पोर्शन होगा ये 3/6 होगा। ये जो अनशेडेड पोर्शन होगा इस रेक्टेंगल का बेटा ये भी इसका 3/6 ही होगा। बिकॉज 6 इक्वल पार्ट्स में से अनशेडेड पार्ट्स कितने बेटा, 1 2 और 3 पार्ट्स को कंसिडर किया, पूरे रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसका मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन इस अनशेडेड पोर्शन ऑफ रेक्टेंगल को बेटा जी रिप्रेजेंट करेगा वो होगा 3/6। बेटा जी अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा, ये आएगा 3 1 जार 3 3 2 जार 6। मतलब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, मैंने 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल नंबर्स को यहाँ पे कंसिडर किया। एक तो बेटा 1/2, दूसरा बेटा 2/4, तीसरा बेटा 3/6। ठीक है, अब जब मैंने एक्चुअल में देखा, ये जो 2/4 है ना, ये 1/2 बेटा इस पूरे रेक्टेंगल का बेटा क्या है, हाफ है। और ये 2/4 इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ ही रिप्रेजेंट करता है, और 3/6 इस पूरे रेक्टेंगल का बेटा हाफ ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे सभी फ्रैक्शनल नंबर्स जो कि होल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर्स को बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Those fractional numbers which represent the same part of whole are called equivalent fractions। और equivalent fractions का बेटा वैल्यू होता है इक्वल। मतलब ये 1/2 था, 2/4 भी बेटा 1/2 में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 3/6 भी हम बेटा रिप्रेजेंट कर पाएंगे बेटा 1/2 में। इसका मतलब ये 3 फ्रैक्शंस 1/2, 2/4, 3/6 ऐसे फ्रैक्शनल नंबर्स है कि इनका वैल्यू भी सेम है। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अपने फ्रैक्शनल नंबर्स को कि ऐसे सभी फ्रैक्शंस जिनका वैल्यू सेम होगा या जो सेम पार्ट ऑफ होल रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको बोला जाएगा बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए बेटा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा दोज फ्रैक्शनल नंबर्स, दोज fractions which have the same value, are called equivalent fractions। यानी कि वो फ्रैक्शंस जिनका सेम वैल्यू होगा उनको बोला जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहां पे मैं फुल स्टॉप करके लिखूंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस represents always represents the same part of whole, ये समझ में आया आपको बेटा? मैंने यहां पे लिखा वो सभी फ्रैक्शंस जिनका सेम वैल्यू होगा उनको बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सेम पार्ट ऑफ होल। जैसे कि हमने यहाँ पे 1/2, 2/4, 3/6 को कंसिडर किया। फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की मिसाल 1/2, 2/4 एंड 3/6। अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, ये जो 1/2 है ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के रिलेशन के थ्रू बेटा 2/4 और 3/6 के साथ जुड़ रहा है। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे क्या हमें इस 1/2 से 2/4 मिलेगा? यस। अगर मैं 1/2 ये जो फ्रैक्शनल नंबर है बेटा, अगर मैं इसके न्यूमरेटर को भी 2 मल्टीपल करूंगा, डिनोमिनेटर को भी 2 मल्टीपल करूंगा, जरा बताइए किसके बराबर आएगा? सर 1/2 कन्वर्ट होगा 2 1 2, 2 2 4। इसी तरीके से ये 1/2 अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीपल करूंगा, ये 2 1 2, 2 2 4 आएगा, 2/4 के बराबर। मतलब 1/2 से हमें 2/4 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा बाय मल्टीप्लाइंग इट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। इसी तरीके से अगर मेरे पास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 और 3/6 है, क्या मुझे 1/2 से 3/6 मिलेगा? यस। अगर मैं 1/2 को इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को बेटा 3 से मल्टीपल करूंगा, 3 1 3 आएगा और 3 2 बेटा आएगा 6। इसका मतलब 1/2 से इसका हमें एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला, दैट इज 3/6, लेकिन बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग इट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, मतलब सेम नेचुरल नंबर से। इसी तरीके से बेटा हम बता सकते हैं 1/2 से हम और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मतलब 4 से मल्टीपल करूंगा, 4 1 4, 4 2 8। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ले लूंगा, उसके बराबर 8 पार्ट्स करूंगा, उनमें से 4 पार्ट्स को कंसिडर करूंगा, वो 4/8 असल में 1/2 को ही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हाफ ऑफ द रेक्टेंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 का हमें मिलेगा बाय मल्टीप्लाइंग इट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 1 5 5 2 आएगा बेटा 10, 5/10।
तो इसका मतलब क्या है सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के निकालने के लिए बेटा हमें उस गिवन फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नेचुरल नंबर से मल्टीपल करना पड़ेगा अदर देन 1। याद रखना, to obtain the equivalent fractions of any given fractional number we have to multiply the given fractional number to its numerator and denominator by the same natural number other than 1 के बगैर जितने भी नेचुरल नंबर है आप बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीपल करते जाओ, आपको इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एक गिवन फ्रैक्शनल नंबर के मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये तो मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का जो तरीका है दैट इज टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर बाय द सेम नेचुरल नंबर अदर देन 1। क्या हमें हमारे पास में कोई और तरीका होगा टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर? यस बेटा, देखिए बेटा, अगर 2/4 और 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, 3/6 और 2/4 क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, और इसी तरीके से 2/4 और 1/2 आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। क्या हमें 2/4 से 1/2 मिलेगा? यस। अगर मैं 2/4 को कंसिडर करूंगा, मैं इस 2/4 को बेटा न्यूमरेटर में भी 2 डिवाइड करूंगा और डिनोमिनेटर को भी 2 डिवाइड करूंगा। 2 1 2, 2 1 2 आएगा, यह आएगा 1/1, 2 1 2, 2 2 4 आएगा, ये कितना आएगा? 1/1 होल डिवाइड बाय 2/1। बेटा इसका रेसिप्रोकल होगा, और आपके पास में कुछ ऐसी एक्सप्रेशन है a डिवाइड बाई बी होल डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, तो ये ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं a डिवाइड बाई बी। यहाँ पे बेटा ये जो डिवीजन ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, और इसका हम उल्टा लेते हैं, मतलब c डिवाइड बाई डी का जो न्यूमरेटर c है बेटा उसको डिनोमिनेटर बनाएंगे यहाँ पे, और d को न्यूमरेटर बनाएंगे d डिवाइड बाई c। वही चीज यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, a डिवाइड बाई बी मतलब 1/1, और फिर क्या आएगा बेटा? दैट इज मल्टीपल करेंगे 1/2 से। अब मल्टीपल करेंगे इसको इसके साथ, 1 1 1, 2 1 2। ठीक है, इसका मतलब 2/4 से हमें 1/2 मिला। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1/1/2/1। 1/1 बेटा 1 होगा, 2/1 बेटा 2 को इक्वल 1 पार्ट बनाएंगे, वो कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब 2/4 से हमें ये पहला वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला। कैसे? बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर बाय 2 से हमने इसके न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला बेटा? हमें मिला 1/2। इसी तरीके से बेटा मैंने पहले वाले केस में आपको बताया था 1/2 से हमें 3/6 मिलेगा बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 बाय 3। 3 1 3, 3 2 6 मिला था ना ये। क्या हमें बेटा ये 3/6 से ये 1/2 मिलेगा? यस ऑफ कोर्स। अगर मैं बेटा 3/6 के न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड करूंगा और इसके डिनोमिनेटर को भी बेटा 3 से डिवाइड करूंगा, ये क्या आएगा बेटा? 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, वो कितना आएगा? 1/1 होल डिवाइड बाय 2/1। या तो रेसिप्रोकल ले लेंगे या तो ऐसे 1/1 मतलब 1, 2/1 मतलब 2 आया ना 1/2। इसका मतलब हमारे पास में जो मेथड ऑफ फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर है दैट इज नॉट ओनली बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर बाय द सेम नेचुरल नंबर अदर देन 1, बल्कि क्या कर सकते हैं बेटा? अगर हम गिवन फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नेचुरल नंबर अदर देन 1 से डिवाइड करेंगे, 1 के बगैर कोई भी नेचुरल नंबर हम चूज करेंगे, फिर गिवन फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड करेंगे, वो जो बेटा गिवन फ्रैक्शनल नंबर होगा वो कन्वर्ट होगा इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/2 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे मिलेगा हमें 1/2, इसके न्यूमरेटर को मैं 1/4 से डिवाइड करूंगा और इसके डिनोमिनेटर 2 को भी मैं 4 से डिवाइड करूंगा, मतलब 1/2 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालेंगे बाय डिवाइडिंग इट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। वो आएगा 1/4 डिवाइड बाय 2/4, वो किसके बराबर आएगा? 1/4 को ऐसे लिखेंगे, ये आएगा 2 1 2, 2 2 4, वो आएगा बेटा 1/2। अभी मैंने बताया था अगर हमारे पास में ऐसे दो फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d, तो इसका सिंपलीफिकेशन ऐसे होता है a डिवाइड बाई b, या डिवीजन साइन जो बीच में है बेटा इसको हम मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं और इसका उल्टा करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे d डिवाइड बाई c। वही चीज यहाँ पे करेंगे, ये आएगा 1/4 बेटा 1/4। मल्टीपल क्या होगा? इसका उल्टा करेंगे, मतलब डिवीजन को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में। 1/2 कैसे हो जाएगा बेटा? ये 2/1 आएगा। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा? 2 1 2, 4 1 4, मतलब 2/4 आया ना ये। ठीक है, मतलब इस फ्रैक्शनल नंबर से हमें इसका जो दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला
कौन बेटा 2/4 कैसे मिला, वो 2 डिवाइड करने के बाद भी मिला, या तो 2 मल्टीपल करने के बाद मिलेगा या तो 2 डिवाइड करने के बाद भी मिला यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। यानी कि टू फाइंड आउट द, हम यहाँ पे एक रिमार्क लिखेंगे, टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर a divided by b, we have to multiply, we have to either multiply it is numerator and denominator by the same natural number or divide it is numerator and denominator by the same natural number other than 1। मैं यहाँ पे बेटा एक रिमार्क लिखूंगा, वो आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर कोड डाउन करोगे। ये पूरी चीज एक तो आप पेन डाउन करोगे अपनी नोटबुक्स के ऊपर अलॉन्ग विद द फिगर, और उसके बाद में बेटा एक रिमार्क यहाँ पे हम लिखेंगे। और रिमार्क में हम क्या लिखेंगे, टू कन्वर्ट a given fractional number p divided by q। मैंने आपको एक डिफिनेशन बताई थी फ्रैक्शन की, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p divided by q where p and q are natural numbers, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल नंबर। वही मैंने लिखा, to convert a given fractional number p divided by q into its equivalent fractions, into its equivalent fractions, we have to either multiple it is numerator and denominator by the same natural number, other than 1, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे बेटा, to convert a given fractional number p divided by q into its equivalent fraction, we have to either multiply its numerator and denominator by the same natural number other than 1, or we have to divide the numerator, n का मतलब numerator, and denominator of given fractional number by the same natural number other than 1, ठीक है। यानी कि बेटा हमारे पास में दो ऑपरेशन यहाँ पे है, टू कन्वर्ट ए गिवन फ्रैक्शनल नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। यहाँ तो हम बेटा क्या करेंगे, गिवन फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नेचुरल नंबर अदर देन 1 से डिवाइड करेंगे। मतलब 1 के बगैर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आप उनसे मल्टीपल कीजिए गिवन नेचुरल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है। और वी हैव टू डिवाइड, यहाँ तो दूसरा ऑपरेशन, यहाँ तो हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे गिवन फ्रैक्शनल नंबर का होगा उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बाय द सेम नेचुरल नंबर अदर देन 1। बेटा ये इंपॉर्टेंट रिमार्क होगा, ये आपको अपनी नोटबुक के ऊपर पेन डाउन करना है इसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे टेक्निक है टू चेक whether the two fractional numbers are equivalent or not, ठीक है। बेटा जी ये आप रब कीजिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, उसके बाद में मैं इसको रब करूंगा। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आई एम गोइंग टू रब इट हियर, ठीक है। बेटा अब हम क्या सीखने वाले हैं, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि दो गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स इक्विवेलेंट है कि नहीं। यस वी हैव द टेक्निक, उसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक। क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक।
अच्छा, मैं वो आपको समझाऊंगा इन दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ऊपर। आपको पता है 1/2 और 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, वो तो आपको ग्राफ से भी पता चल रहा है, जैसे हमने कंसिडर की है पार्ट्स को, ठीक है, तो वहां से भी पता चल रहा है दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक अलजेब्रिक टेक्निक बताऊंगा जिसको क्रॉस प्रोडक्ट की टेक्निक बोला जाता है, टू चेक आउट वेदर द गिवन टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। बेटा मान लीजिए 1/2 एंड 2/4 को आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कि नहीं। ये तो है वैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मैं आपको बताऊंगा एक टेक्निक, अलजेब्रिक टेक्निक, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। बेटा आपको क्या करना है, गिवन फ्रैक्शनल नंबर उसको ऐसे लिखना है 1/2 और 2/4 से। अब आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। 4 को बेटा इसके साथ मल्टीपल करना है और 2 को इसके साथ मल्टीपल करना है। मतलब क्या करना है, आपको पहले फ्रैक्शनल के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शनल के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करना है, और दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर को पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करना है। वो जो प्रोडक्ट वहां पे आएगी वो किसके बराबर होगा, 4 1 जार 4 आएगा बेटा, और 2 2 जार कितना आएगा, 4 आएगा। इफ द if the product of 1 into 4 is equal to 2 is equal to 2 into 4, then the fractions are equivalent। और ऑलरेडी से थे ये बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दैट्स व्हाई n का जो प्रोडक्ट आया वो सेम आया। मान लीजिए 1/2 और 3/6 को मुझे चेक करना है, 1/2 को और 3/6 को मुझे चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। करना क्या है उसके लिए बेटा, पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है बेटा, मल्टीपल करना है, ठीक है, मल्टीपल करना है। और दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर को पहले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करना है। 6 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 1 6 जार बेटा आएगा 6, 2 into 3 आएगा बेटा 6। इफ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर विद द सेकंड विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शनल नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द numerator of the second fractional number with the denominator of the first fractional number, then the given fractional numbers are equivalent। मतलब ये और ये भी इक्विवेलेंट है, ये और ये भी इक्विवेलेंट है, दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम आया। अब जरा बताइए ये 2/4 और 3/6 भी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक क्या हमें ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी। 2/4 को मुझे देखना है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 3/6 का। वैसे तो है, बिकॉज ये भी इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 3/6 है ना बेटा, ये भी इस पूरे रेक्टेंगल का जिनका साइज मैंने सेम लिया था इसका हाफ ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस लॉजिकली और ऑब्जर्वेशन के थ्रू बेटा इक्विवेलेंट है। अलजेब्रिकली देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक से बेटा, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर को डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शनल नंबर के साथ प्रोडक्ट लेना है उसका, ठीक है, और न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शनल नंबर को हमें किसके साथ प्रोडक्ट करना है, विद द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर। 2 6 जार आएगा बेटा 12, और 3 4 जार आएगा 3 4 जार आएगा बेटा 12, 12 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर यहां पे भी ये टेक्निक बेटा प्रूव कर रही है कि ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हमारे पास में जो टेक्निक रहेगी टू प्रूव दैट whether the given two fractional numbers are equivalent or not, we have to apply the cross product technique, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूंगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट एज अ टेक्निक to check whether the given two fractional numbers are equivalent or not। यहां पे मैं लिखूंगा बेटा, ये नोटबुक के ऊपर आप पेन डाउन करना, क्रॉस प्रोडक्ट as a technique क्या, क्रॉस प्रोडक्ट as a technique to check whether the given fractional numbers p/q एक ले लेंगे एंड r/s दूसरा ले लेंगे, whether the two given fractional numbers p/q and r/s are equivalent or not, ठीक है। क्या करते बेटा, we take p/q and r/s
एज, ऐसे लेते हैं बेटा p डिवाइड बाई q और r डिवाइड बाई s, क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक। पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर को डिवाइड मल्टीपल करते हैं किसके साथ, डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शनल नंबर के साथ, और दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर को हम मल्टीपल करते हैं विद द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर इफ द प्रोडक्ट p into s, if p into s is equal to q into r, then the given fractional numbers are equivalent, ठीक है। वही हमने लिखा यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट एज ए टेक्निक टू चेक वेदर द गिवन टू फ्रैक्शनल नंबर्स p डिवाइड बाई q और r डिवाइड बाई s आर इक्विवेलेंट आर नॉट। बेटा p डिवाइड बाई q कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है, जैसे अगर इसमें हम देखेंगे और हम मान लेंगे p डिवाइड बाई q 1 डिवाइड बाई 2 है, r डिवाइड बाई s 2 डिवाइड बाई 4 है, फिर हमें क्या करना है, p डिवाइड बाई q और r डिवाइड बाई s को चेक करने के लिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कि नहीं, वी टेक p डिवाइड बाई q और r डिवाइड बाई s, ऐसे हम लेते हैं p डिवाइड बाई q और r डिवाइड बाई s। फिर हम क्या करते हैं, पहला जो फ्रैक्शनल नंबर है उसका जो न्यूमरेटर है उसको हम मल्टीपल करते हैं विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शनल नंबर, और जो दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है उसके न्यूमरेटर को मल्टीपल करते हैं विद द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर। इफ द प्रोडक्ट p into s is equal to q into r या r into q बेटा, then the two given fractional numbers are equivalent, otherwise not। तो इसी को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक to check whether the two given fractional numbers are equivalent or not। उम्मीद करते हैं कि यह चीज आपको समझ में आई होगी। या तो आप इसको बेटा आपके बुक के ऊपर पेज नंबर बेटा जी दिया गया है 85, वहां पे बेटा एक बॉक्स में एक नोट दिया गया है, और वी कैन से दैट टू फ्रैक्शनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट इफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। बेटा वो जो डिब्बे में ऑन पेज नंबर 85 एक नोट दिया गया है, उस पूरे नोट को भी आप पेन डाउन करोगे अलॉन्ग विद दिस। पहले ये लिखोगे, उसके बाद में बेटा जी ये जो यहाँ पे और आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो यहाँ पे डिब्बे में बेटा यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स में नोट है, यू हैव टू पेन डाउन इट एज वेल, ठीक है। अब हमारे पास में बेटा जी यहाँ पे लास्ट वाला टॉपिक आज के इस वीडियो लेक्चर का, जिसकी वजह से बेटा पूरा जो कंसेप्ट होगा हमारे इस वाले चैप्टर में इस वाले एक्सरसाइज में पूरा कंप्लीट होगा, दैट इज बेटा फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म्स। क्या है बेटा, फ्रैक्शन इन इट इज लोवेस्ट टर्म्स, फ्रैक्शन इन इट इज लोवेस्ट टर्म्स, ठीक है। तो ये मैं रब करता हूं, तो बेटा ये आपको ऐसे पेन डाउन करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर। तो फ्रैक्शन एज द लोवेस्ट टर्म्स, यहां पे हम पहले डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म्स, ऊपर में टॉपिक लिखूंगा फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म्स। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा a fraction p divided by q is said to be in lowest terms, और इसको बोला जाता है reduced form or reduced form if it is numerator p and denominator q has no common factor other than one, ठीक है। यानी कि बेटा एक फ्रैक्शनल नंबर को तब जाके हम इन इट इज लोवेस्ट टर्म्स बोलते हैं या रिड्यूस्ड फॉर्म में बोलते हैं
अगर इसके न्यूमरेटर p में और इसके डिनोमिनेटर q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, दैट इज HCF ऑफ p एंड q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। मतलब इस न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में, गिवन फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 1। ऐसे सभी नंबर जिनका कोई फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, उनको बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम। मतलब पॉइंट p एंड q शुड बी रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए बेटा, अगर मैं चेक करूंगा क्या हमारे पास में जो गिवन फ्रैक्शनल नंबर है 1/2, 2/4, 3/6, क्या ये लोएस्ट टर्म्स में है या नहीं, क्या ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है कि नहीं। अब जरा बताइए, यहाँ पे हमारे पास में पहला जो फ्रैक्शनल नंबर है 1/2 था ना। अब जरा बताइए 1 के कितने फैक्टर्स है, 1 का खाली एक फैक्टर है, वो 1 है। 2 के कितने फैक्टर्स है, 1 और 2 है। अब जरा बताइए 1 और 2 के दरमियान कितने कॉमन फैक्टर्स है, सर खाली एक है, वो 1 है। एज रिजल्ट हम बोल सकते हैं 1/2 इन इट इज लोएस्ट टर्म्स है। 2/4 क्या लोएस्ट टर्म्स में है, 2 के फैक्टर्स क्या है बेटा, 1 है 2 है। 4 के फैक्टर्स क्या है बेटा, 1 है 2 है और 4 है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 2 है। एज अ रिजल्ट ये लोएस्ट टर्म्स में नहीं है। जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसी से रिड्यूस करेंगे, 2 1 2 2 2 4, यानी कि वो आएगा 1/2। अब ये 2/4 किस में चेंज हो गया, 1/2 में। ये अब बेटा लोएस्ट टर्म्स में ही है। इसी तरीके से अगर मैं 3/6 को देखूंगा, 3/6 बेटा 3/6, अच्छा 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 3 है। 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 है 2 है और 3 है और 6 है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन है बेटा, 1 और 1 है, 3 और 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या है, अदर देन 1 कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब जाके 3/6 को हम बेटा क्या बताएंगे, ये इसके लोएस्ट टर्म्स में है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा 3 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से 3/6 को रिड्यूस करेंगे। 3 1 3, 3 2 6। अब जो नया फ्रैक्शन आया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो 1/2 है, जो कि इन इट इज लोएस्ट टर्म्स है। यानी कि बेटा जी किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को इन इट इज